मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ एक नया करंट अफेयर का क्विज 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि और एसएससी लेवल के रहेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने। आप उनको चेक कर सकते हैं और अपना रैंक चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप उसमें देखते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन उसमें से आ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्नाटक राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके दोस्तों ऑप्शन है आपके सौरभ गिल, वी हिमेश नाथन, आर नरेश गुप्ता, पी रवि कुमार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, पी रवि कुमार को इसका नियुक्त किया गया कर्नाटक राज्य का। दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य के मुख्य फैक्ट्स क्या हैं दोस्तों? तो दोस्तों, पी रवि कुमार को मुख्य सचिव के रूप में 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी पी रवि कुमार को नियुक्त किया गया। एंड दोस्तों, पी रवि कुमार कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर की जगह लेंगे। एंड दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य के 38वें मुख्य सचिव भी हैं। दोस्तों, अब कर्नाटक राज्य के राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? वज्जूभाई वाला। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों, BS येदियुरप्पा। दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किस देश ने 2030 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर अमेरिका, बी चाइना, सी जापान एंड डी रसिया। दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, जापान ने दोस्तों इसका घोषणा की है 2030 तक। तो दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं? दोस्तों, जापान कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 2023 तक जापान दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाने एवं उससे वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में स्थापित करने का लक्ष्य बना रहा है। इसके लिए दोस्तों, सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी ने इसके लिए पेड़ की ग्रोथ और अंतरिक्ष में लकड़ी की सामग्री के उपयोग के शोध करना भी शुरू कर दिया है। एंड दोस्तों, इसमें कंपनी के अनुसार पहले इस मटेरियल का प्रयोग पृथ्वी के लिए अलग अलग वातावरण में किया जाएगा, इससे फिर इसके बाद अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके जापान से जो सैटेलाइट स्थापित करने से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, मेघालय, गुजरात। दोस्तों, इसका आंसर कौन सा सही रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या सही रहेगा। एंड दोस्तों, इसका अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो दोस्तों, मेघालय राज्य में लॉन्च किया गया है नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग। अब मेघालय राज्य से इम्पॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से निकल के आते हैं? तो दोस्तों, मेघालय राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया गया। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हर साल 45 लाख मैट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले अदरक का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। ये दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है मेघालय राज्य से। एंड दोस्तों, यहाँ पे केंद्र सरकार में अदरक को उत्पादन को उचित दर पर बेचने के उद्देश्य से इस प्रोसेसिंग प्लांट को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये मुख्य रूप से अदरक के उत्पादन के लिए लॉन्च किया गया है इसमें। तो दोस्तों, मेघालय की राजधानी का क्या नाम है? शिलोंग। एंड दोस्तों, मेघालय राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। मेघालय राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कोरंड संगमा। एंड दोस्तों, ये आपके मेघालय राज्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल सके। 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आप अपने आप को पता कर सकते हैं कि इसमें से आपका लेवल क्या है। दोस्तों, इसमें अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है। यस बैंक के नए CFO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ऑप्शन है आपके विनय सागर, प्रवेश नायक, मुकेश राजन, निरंजन बनोडकर। दोस्तों, इसका ऑप्शन आपका सही है डी, निरंजन बनोडकर। दोस्तों, मुख्य इसके फैक्ट क्या है? तो यस बैंक ने 1 जनवरी 2021 को निरंजन बनोडकर को यस बैंक ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों, निरंजन बनोडकर को वर्तमान में यस बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अनुराग अदलखा की जगह नियुक्त किया गया है।
और दोस्तों यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुंबई में स्थित है। एंड यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों राणा कपूर है। दोस्तों ये यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें में आता है, किसने IAF ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया? दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं? भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने नई दिल्ली में औपचारिक रूप से IAF ई पोर्टल लॉन्च किया। और दोस्तों उन्होंने डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस पहल को, ये इसका मेन मोटिव है डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। एंड दोस्तों वायुसेना के उन्होंने इसलिए लॉन्च किया पेपरलेस कार करने के लिए। एंड दोस्तों ये एक प्लेटफॉर्म का उपयोग भारतीय वायुसेना पारदर्शिता, बेहतर दक्षता, जवाबदेही में वृद्धि एवं अभिलेखागार के साथ कागज का उपयोग में कमी को सुनिश्चित करेगा। दोस्तों कागज का कम से कम यूज करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया IAF। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इसमें आपके क्वेश्चन आंसर कौन कौन है? सोनू सूद, मनोज त्रिपाठी, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन। दोस्तों इसका ऑप्शन आपका सही है, सोनू सूद। सोनू सूद को बेस्ट अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इसके दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भारतीय अभिनेता सोनू सूद को मुंबई अचीवर्स अवार्ड असली सुपर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों उनके परोपकार मेगा मिशन 2020 के लिए ये सम्मान दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अचीवर्स अवार्ड 2020 के विजेता लिस्ट में स्वर्गीय वेटरन एक्टर ओम पुरी को पॉस्चुमस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों इनके अनीस बज्मी को बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? कैबिनेट ने किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी? दोस्तों इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए, उत्तराखंड, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली। दोस्तों इसका आपका आंसर सही रहेगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा आपका आंसर सही है। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसके ग्रेटर नोएडा के इम्पोर्टेंट फैक्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेटर नोएडा शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी है। दोस्तों केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसे स्थापित करने की कुल अनुमानित लागत 3,883.80 करोड़ रुपये बताई है। एंड दोस्तों आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में औद्योगिक क्षेत्र 2139.44 करोड़ रुपए की कर्नाटक और तुमकुरू का औद्योगिक क्षेत्र 1701.81 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया था। दोस्तों ये आपके स्थापित किए जा चुके हैं और ये अभी तक का सबसे बड़ा टेंडर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसके ऑप्शन है गगन धन, जाकिर खैरत शाह, उमेश सिन्हा, जयदेव राव। दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी, उमेश सिन्हा। अब इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों उमेश सिन्हा 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि अब चुनाव आयोग के महासचिव के पद में काम करेंगे। दोस्तों ये एक अच्छी बात है। एंड दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1950 में। मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, नॉलेज मिल रही होगी। तो दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ उनको भी पता चल सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है दिनेश अस्थानी, लियोन मेंडोका, नरेश सिंघला, विनोद प्रभास। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही है?
लियोन मेंडोका। दोस्तों इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं इस क्वेश्चन के, तो दोस्तों भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर का खिताब लियोन मेंडोका को बनाया गया। उन्होंने पिछले 3 महीनों में 16 टूर्नामेंट खेले हैं और अपनी इली रेटिंग 140 अंक तक बढ़ाई है। तो दोस्तों इसलिए इनको ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने का मौका मिला। एंड दोस्तों अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया। इसी साल वह इस सम्मानित किए गए दूसरे खिलाड़ी हैं इस सम्मान से। एंड दोस्तों इससे पहले जी आकाश को इस साल इस उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों ये इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना की शुरुआत की है। दोस्तों इसके ऑप्शन आपके सामने है, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, बिहार। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है, तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी क्वेश्चन के आपके आंसर आते हैं। उत्तराखंड सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है क्वेश्चन के, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने घाट पर जल योजना शुरू की है। एंड दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के गुराना में पहाड़ कटिंग के दौरान 2 जगहों पर पेयजल योजना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ये आपकी न्यूज़ है। एंड दोस्तों जिससे ठीक करके जल्द से जल्द शुरू करने के राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड के आंवला घाट और रई और ठुलागढ़ योजनाओं ने पानी की वर्तमान में आपूर्ति की जा रही है। दोस्तों इन राज्यों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। एंड दोस्तों उत्तराखंड राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। एंड उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है, तो दोस्तों देहरादून और गैरसैंण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपका राघवेंद्र सिंह चौहान, जयप्रकाश देवगन, विजय नाथन, प्रदीप शुक्ला। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, राघवेंद्र सिंह चौहान। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है आपके, उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पद पर राघवेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ की जगह नियुक्त किया गया है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। एंड उत्तराखंड राज्य की राजधानी का नाम क्या है, देहरादून, गैरसैंण। एंड दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, केरल राज्य के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों सबसे इसके ऑप्शन क्या है, प्रेमलता रावत, रेशमा मरियम राय, फगुनी चौहान। एंड दोस्तों नेहा राजस्वी। दोस्तों इसके ऑप्शन कौन सा सही है, रेशमा मरियम राय। ये सबसे युवा पंचायत बनी है, पंचायत अध्यक्ष। दोस्तों इसका आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, दोस्तों इसमें रेशमा ने केरल राज्य के पठानमथिट्टा जिले के अरुवापुल्लम ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। एंड दोस्तों रेशमा की आयु मात्र 21 वर्ष 42 दिन है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 70 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, उड़ीसा राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो उड़ीसा राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर ऑप्शन इसके हैं, नीरज आहूजा, सुरेश चंद्र महापात्रा, प्रदीप नागरा, भूषण रावत। दोस्तों इसका आंसर सही है, सुरेश चंद्र महापात्रा। ये आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। दोस्तों आसित कुमार त्रिपाठी कब से दिसंबर 2020 को उड़ीसा राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। एंड आसित कुमार त्रिपाठी 1986 बैच के IAS अधिकारी है। दोस्तों उड़ीसा राज्य की राजधानी का क्या नाम है, भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। एंड दोस्तों उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में आपका किस राज्य के सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की है। दोस्तों इसके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका ऑप्शन सही है बी,
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माटी कला रोजगार योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्लास्टिक से बने सामानों को रोकने एवं मिट्टी की कला को बढ़ावा देने एवं मिट्टी के सामानों को देश के हित में उपयोग करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, ये एक अच्छी बात है। एंड दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत कुम्हार जाति को 10 लाख तक का ऋण भी मिलेगा। एंड दोस्तों, जिसके लिए अभी करीबन 15,000 से अधिक कुम्हारों ने आवेदन किया है। तो दोस्तों, ये इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। एंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किस देश ने हिंद महासागर में सी विग हेई ग्लाइडर तैनात किए हैं? दोस्तों, इसके ऑप्शन है श्रीलंका, रूस, जापान, चाइना। तो आपका आंसर कौन सा सही है? आंसर नंबर डी सही है। इसका रक्षा मामलों के विश्लेषक HIA सटन के अनुसार हिंद महासागर ने चीन ने सी विंग हैवी ग्लाइडर अंडर वाटर ड्रोन का बड़ा बेड़ा तैनात किया है। दोस्तों, चीन ने सबसे पहले वर्ष 2019 में दिसंबर के मध्य में इन अंडर वाटर ड्रोन्स को लॉन्च करना शुरू किया था, जिससे 3400 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किए गए थे। दोस्तों, चीन ने हाल ही में हिंद महासागर में 14 ग्लाइडर अंडर वाटर ड्रोन डालने की बात कही है, जिससे वह 12 का उपयोग करेगा। दोस्तों, ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत अगले कितने वर्षों के लिए एशिया प्रोडक्ट एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष बना? दोस्तों, इसके ऑप्शन है 3 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल। तो आपका आंसर नंबर सही है 3 साल। भारत अगले 3 वर्षों के लिए एशिया प्रोडक्ट एशियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष बना है दोस्तों। एंड दोस्तों, भारत मुंबई 2023 तक इसका अध्यक्षता करेगा। भारत दक्षिण कोरिया की जगह एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी APAP में सह अध्यक्ष चुना गया है। एंड दोस्तों, APAP की अध्यक्षता इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, APAP के आधिकारिक रूप से वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने IUCN वर्ल्ड वाकर्स कांग्रेस के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। दोस्तों, ये इस क्वेश्चन के फैक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर सही है नैन्सी पेलोसी को इसका नियुक्त किया गया। तो अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी की वरिष्ठ नेता नैन्सी पेलोसी को दोबारा से कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, पेलोसी वर्ष 2003 में प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी की एक महान नेता हैं, जो कि वर्ष 2007 से 2011 के प्रतिनिधि की सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। दोस्तों, पेलोसी ने 216 से 218 मतों के अंदर जीत हासिल की है। ये स्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? दोस्तों, इसका आंसर आपका सही है चेन्नई दोस्तों इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। और CCTV निगरानी के मामले में देश भर में चेन्नई इस 150 सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले शहरों को शामिल किया गया है इस सर्वे में। दोस्तों, यह लिस्ट 1000 जनसंख्या पर CCTV कैमरों की संख्या के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें हैदराबाद 16वें स्थान पर है। दोस्तों, चीन का ताइआन शहर इस सूची में विश्व के पहले स्थान पर रहा, जिसने प्रति 1000 जनसंख्या पर 119 कैमरे लगाए हुए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, तो किस देश में फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइंस की शुरुआत की है? दोस्तों, इसका आंसर रहेगा भारत ने इसकी शुरुआत की। भारत ने देश के नई एयरलाइंस फ्लाई बिग की शुरुआत की है। दोस्तों, भारतीय विमानन उद्योग ने वर्ष 2021 में के पहले सप्ताह में देश का नवीनतम एयरलाइंस फ्लाई बिग दी है। दोस्तों, जहां एयरलाइंस एक पायलट एविएशन उद्यमी है, जो कि सप्ताह में 3 बार काम करेगी। दोस्तों, एयरलाइंस में 2 दिनों में 25% की बुकिंग दर्ज की जा गई है, जो कि दोस्तों 13 जनवरी से इंदौर रायपुर मार्ग को अपने नेटवर्क में जोड़ेगी और 1 फरवरी से अहमदाबाद से भोपाल के लिए विमान सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एशिया प्रशांत की गूगल क्लाउड के नए प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर आपका सही रहेगा करण बाजवा।
अब करण बाजवा के बारे में मुख्य बातें क्या है। गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत के गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में करण बाजवा को नियुक्त किया है। दोस्तों करण बाजवा वर्तमान के एशिया प्रशांत के गूगल क्लाउड के प्रमुख रिक हर्समैन की जगह लेंगे। दोस्तों वर्तमान में करण बाजवा भारत में गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। दोस्तों गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है। सुंदर पिचाई। दोस्तों गूगल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कैलिफोर्निया। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो किस देश के क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला मैच ऑफिशियल बनी है। दोस्तों इसका आंसर सही रहेगा आपका जापान। ऑस्ट्रेलिया देश के क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला मैच अधिकारी बनी है दोस्तों। दोस्तों उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच और चौथे अंपायर की भूमिका निभाई थी। दोस्तों पोलोसाक का अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग करियर वर्ष 2015 में थाईलैंड आईसीसी महिला T20 क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में नियुक्त के साथ शुरू हुआ था। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इसका आंसर सही है सांची में दोस्तों इसका देश का पहला बौद्ध थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। एंड दोस्तों इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास निगम ने 17 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 17 एकड़ की एरिया में इस बौद्ध थीम पार्क का निर्माण शुरू किया जाएगा। एंड दोस्तों इस स्मारक को देखने पर्यटन विभाग के अनुसार 3 घंटे का समय लगेगा, जिसमें कनक सागर में वाटरफॉल, पिकनिक स्पॉट आदि की व्यवस्था की गई है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। सिंगापुर की तरफ से उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है। दोस्तों इसका आपका आंसर कौन सा सही है। इसमें से आपका आंसर सी सही है, श्वेता झा। सिंगापुर डिवीजन की ओर से श्वेता झा को उत्कृष्ट मॉडल 2020 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने दोस्तों हांगकांग, चीन, सिंगापुर की 31 सेमीफाइनल लिस्ट में 31 सेंटीमीटर फाइनलिस्ट को पीछे छोड़कर ये पुरस्कार जीता। अमेरिका में कला के क्षेत्र में उन्हें मेट्रोपॉलिटन इंस्पायर अवार्ड प्राइज 2017 दिया जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपका इसका आंसर कौन सा सही रहेगा। जस्टिन सचिन रावत ए है। बी नंबर पे आपका जस्टिन नरेश मेहरा, जस्टिन मालिनी अय्यर, जस्टिन सुधांशु धूलिया। तो दोस्तों आपका आंसर सही है, जस्टिन सुधांशु धूलिया। एंड दोस्तों इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो जस्टिन सुधांशु धूलिया ने दोस्तों 7 जुलाई 1986 को एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों वर्ष 2008 में उत्तराखंड मुख्य उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। एंड दोस्तों असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो सर्बानंद सोनोवाल। असम राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। प्रोफेसर जगदीश मुखी। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है। दोस्तों इसमें आपका आंसर कौन सा सही रहेगा। जैसे डॉक्टर उमा कुमारी शाह, ये आपका आंसर सही है। और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो दोस्तों वुमेन इंस्पायर इस अवार्ड समारोह में पूरे भारत में 40 महिलाओं को उनके क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वुमेन इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों हरियाणा राज्य की राजधानी का नाम क्या है। चंडीगढ़। हरियाणा के राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा राज्य के राज्यपाल कौन है। सत्यदेव नारायण आर्य। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उत्तर प्रदेश महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों इसके आपके ऑप्शन है अभिषेक यादव, जयदीप जैन, विकास नेहरा, महेश वास्तव। दोस्तों आपका आंसर नंबर ए सही है और सभी गलत हैं। इसके बारे में आपको बता दें, भारत के पूर्व स्ट्राइकर अभिषेक यादव को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के पहले उप महासचिव पद के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों 40 वर्षीय अभिषेक यादव जो भाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री एंड दोस्तों महेश गवली और क्लाइमेक्स लॉरेंस के साथ खेल चुके हैं।
जिन्होंने दोस्तों जनवरी 2018 के राष्ट्रीय टीम के निर्देशक के रूप में कार्य किया था। वर्ष 2017 में भारतीय विश्व कप टीम मुख्य परिचालन अधिकारी भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका रिचर्ड शार्प ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष शार्प के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये 64 वर्षीय शार्प कभी गोल्डमैन सैक्स के बॉस थे और पिछले साल कोरोना वायरस की आर्थिक प्रतिक्रिया पर अवैतनिक सलाहकार भी रहे थे। दोस्तों BBC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। एंड दोस्तों BBC की स्थापना कब की गई थी? तो 1922 में की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं एंड इसका सही आंसर क्या रहेगा? जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्य के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक को लॉन्च किया है। एंड दोस्तों विभागीय सतर्कता अधिकारियों DVO पोर्टल को विभिन्न विभागों के DVO के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, लॉन्च पुस्तक टाइमलेस महिंद्रा के लेखक कौन है? दोस्तों इसके आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका आंसर आदित्य जल दरुखनवाला। ये आपका लेखक आदित्य जल दरुखनवाला ने अपनी नई पुस्तक टाइम्स महिंद्रा लॉन्च की है। एंड दोस्तों इस पुस्तक में उन्होंने महिंद्रा कंपनी की 75 ईयर ओल्ड यात्रा के बारे में वर्णन किया है। दोस्तों कंपनी के सभी भूमिकाओं को उन्होंने बताया है इसमें। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित कराया गया? दोस्तों इसके सही ऑप्शन क्या है? कारगिल। एंड दोस्तों इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? तो इसमें खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट लद्दाख के कारगिल में आयोजित कराया गया है। इस टूर्नामेंट में चिट्टन के विभिन्न गांवों में भाग लेने वाली 13 टीमों ने हिस्सा लिया। एंड दोस्तों जिसमें 11 पुरुष टीम थी और 2 महिला टीम थी। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन SDM शंकर चिट्टन के द्वारा किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो दोस्तों किरण रिजिजू। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बागसारा प्रांत स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? सही गुजरात राज्य ने अमरेली जिले में बागसारा प्रांत स्थापित करने की घोषणा की है। एंड दोस्तों 26 जनवरी को बागसारा और वीडियो तालुका के मामले शामिल किया जाएगा। एंड दोस्तों बागसारा प्रांत राज्य के राजस्व सेवाओं को लोगों के पास ले जाने और सेवाओं में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से स्थापित किया गया है। दोस्तों गुजरात राज्य की राजधानी का क्या नाम है? गांधीनगर। एंड दोस्तों गुजरात राज्य के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों विजय रूपानी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य के भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की? दोस्तों इसके आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपका असम। ऑप्शन नंबर डी। असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए साल 2021 के नए साल के तोहफे के उद्देश्य से भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की है। दोस्तों भ्रमण सारथी योजना के अंतर्गत असम राज्य में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 25 खास नई बसें चलाई जिसमें से वह मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। एंड दोस्तों असम राज्य के वर्तमान में इस बस सेवा को सिर्फ गुवाहाटी शहर में चलाने को मंजूरी दी गई है। अब आप दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी? दोस्तों इसके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मार बंगाल, मैरी लिवन, अमपुर संसार और इसमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका आंसर सही है, अमपुर संसार।
एंड दोस्तों इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। एंड दोस्तों 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपूर्व संसार महोत्सव के उद्घाटन फिल्म होगी। एंड दोस्तों इस फिल्म में महोत्सव में 45 देशों को 131 फिल्मों की एंड दोस्तों 13 जनवरी को दिखा दिया गया है, क्योंकि ये जनवरी का करंट अफेयर जनवरी 2021 का। एंड दोस्तों पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़। अब क्वेश्चन नंबर 34, तो किस राज्य में चेरी ब्लॉसम मायो फेस्टिवल आयोजित किया गया है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मणिपुर। अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, मणिपुर राज्य के सेनापति जिले में चेरी ब्लॉसम मायो फेस्टिवल आयोजित कराया गया है। दोस्तों इसमें मणिपुर में सेनापति जिले का मायो क्षेत्रीय चेरी ब्लॉसम के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, जिसमें जापान के लोकप्रिय पौधे सकुरा पाए जाते हैं। एंड दोस्तों मणिपुर सरकार ने वर्ष 2017 में हर साल इस त्यौहार को मनाने की घोषणा की थी। ऋतु कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में ये नहीं किया गया। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय में पीरियड रूम स्थापित किया है, दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही है, बी, महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों राज्य के ठाणे शहर में सार्वजनिक शौचालयों में पीरियड रूम स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों कई बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं से लैस पीरियड रूम का उद्देश्य मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना है। एंड दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों आपके हैं उद्धव ठाकरे वहाँ पे। एंड दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी का नाम क्या है, मुंबई। एंड दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस आपका मनाया जाता है 12 जनवरी। अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को वर्ष 1984 में भारत सरकार ने मान्यता दी थी। एंड दोस्तों पहली बार इसे 1985 में मनाया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय चैलेंजिंग यूथ पावर ऑफ नेशन बिल्डिंग रखा गया। एंड दोस्तों वर्ष 2021 में स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 की 198वीं जयंती मनाई जा रही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 आपका क्या है, किस राज्य सरकार ने बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की है, दोस्तों इसका ऑप्शन सही है, बी, उड़ीसा राज्य में। दोस्तों उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के CSR फंड के माध्यम से झील के पुनरुद्धार सफाई के लिए 70 लाख रुपए खर्च करेगी। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर एंड दोस्तों उड़ीसा ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को अंजाम देना है। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस 2021 कब मनाया गया, दोस्तों इसका आंसर सही है आपका 11 से 17 जनवरी के बीच में मनाया गया आपका। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। एंड दोस्तों इस वर्ष ये बड़ी धूमधाम के साथ भारत के सड़कों पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा पर आधारित था। एंड दोस्तों सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस 2021 का विषय था सेफ योर सेल्फ टू सेफ योर फैमिली। एंड दोस्तों इस दिन लोगों पर रोड पर गाड़ी सही से चलने और खुद को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, भारत में किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की है, दोस्तों इसका ऑप्शन आपका सही है, कर्नाटका राज्य में इसकी खोज की है। तो भारत के दोस्तों दक्षिणी राज्य कर्नाटका में लिथियम में सबसे बड़ा भंडार की है। एंड दोस्तों लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी को बनाने में अधिकतम प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विशेषज्ञों के अनुसार कर्नाटका राज्य में खोजे गए लिथियम की कुल भंडार क्षमता 1600 टन की हो सकती है। एंड कर्नाटक राज्य की राजधानी का नाम क्या है, तो बेंगलुरु है।
एंड दोस्तों इसके कर्नाटक राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? वजूभाई वाला। एंड कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। टेस्ला ने किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी की पहली भारतीय इकाई की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बेंगलुरु। अब दोस्तों दुनिया भर के इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु में देश की पहली भारतीय इलेक्ट्रिक कार स्थापित की है। एंड दोस्तों टेस्ला ने इसके लिए डेविड जॉन फेस्टिन को रिश्तों में निदेशक वैभव तनेजा को मुख्य लेखा अधिकारी और वेंकटरागम श्रीराम को भारतीय इकाई के बोर्ड में शामिल किया है। दोस्तों टेस्ला कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 2003 में की गई। टेस्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? पब्लिक हेल्थ डेंस्टिक पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका आंसर आपका सही है, डॉक्टर विनय भारद्वाज को इसका सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत चिकित्सक महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विनय भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार उन्हें शैक्षणिक उपलब्धियों के शोध पत्र प्रकाशन और लोगों के बीच दांतों की बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें दिया गया है। इससे पहले उन्हें 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक विवेचन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 किस शहर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? दोस्तों इसका आंसर सही एम्स भुवनेश्वर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। एंड दोस्तों एम्स भुवनेश्वर को स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थायी प्रयासों का निर्माण करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। एंड दोस्तों एम्स भुवनेश्वर को कायाकल्प पुरस्कार के तहत ₹2 की नगद राशि विधि दी जाएगी। एंड इससे पहले बस 2018 और 2019 में एम्स भुवनेश्वर को इस पुरस्कार को हासिल कर चुका है। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन आपका सही है भुवनेश्वर। दोस्तों उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर में फायर पार्क का उद्घाटन किया। दोस्तों इस फायर पार्क की स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों में प्राथमिक सुरक्षा तरीकों की जागरूकता लाने एवं उन्हें शिक्षित करने के लिए स्थापित की गई। दोस्तों इसके अलावा अग्निशामक सेवा के ऑनलाइन पोर्टल अग्निशम सेवा को भी लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस पार्क को 3:30 शाम से 5:30 तक इसे जनता के लिए खोला जाएगा। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या है? किस राज्य ने किसानों के लिए ऋण समधन योजना की शुरुआत की है? दोस्तों इसका आंसर आपका सही है बी, महाराष्ट्र ने। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए ऋण समधन योजना की शुरुआत की। इसके लिए दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ राहत की पहल शुरुआत की है। भारतीय स्टेट बैंक में कर्जदार किसानों को ऋण माफ़ी योजना का लाभ उठाने के लिए नज़दीकी SBI शाखा में तुरंत संपर्क करने को कहा गया है। दोस्तों इस योजना के तहत किसानों को ऋण के लिए बकाया 20% भुगतान 2 वर्ष के लिए बाद अपना पूरा ऋण माफ़ करवा सकते हैं। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्या है? तो इसका लॉन्च पुस्तक गैजिंग ईस्टवर्ड बधिस्ट मॉन्क्स एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना के लेखिका कौन है? तो दोस्तों इसकी लेखिका कौन है? तो रोमिला थापर। आपका ऑप्शन सही है। तो रोमिला थापर ने अपनी नई पुस्तक गैजिंग ईस्टवर्ड बधिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना लॉन्च की है। दोस्तों इन्होंने चीन और श्रीलंका के दौरे का वर्णन किया है। उसमें 17वीं शताब्दी के दोस्तों बौद्ध मठों का वर्णन किया है। एंड दोस्तों इस पुस्तक के दौरे में रोमांचक पलों को अपने शेयर किया है। एंड दोस्तों इसमें 46 नंबर पे आपका क्या है? तो इंटेल CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इंटेल कंपनी के CEO के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई सही नहीं है, सारे गलत हैं।
एंड दोस्तों इसमें इंटेल सीईओ के रूप में पैट ग्लेशियर को नियुक्त किया गया है। एंड दोस्तों इंटेल सीईओ का पद ग्रहण करते पैट ग्लेशियर इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाएंगे। पैट ग्लेशियर वर्तमान में इंटेल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बॉब स्वॉन को जगह लेंगे। एंड दोस्तों पैट नवाचार प्रतिभा विकास के इंटेल के गहन ज्ञान के एक प्रतिष्ठित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक सिद्ध प्रौद्योगिकी नेता हैं। इंटेल कंपनी की स्थापना दोस्तों कब की गई थी आपकी 1968 में। एंड दोस्तों इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों कैलिफोर्निया में है इसका मुख्यालय। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका आपका आंसर सही है संदीप अग्रवाल। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो दूरसंचार उपग्रह के नए संविधान निर्वात टीईपीसी के नए अध्यक्ष पद पर संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया। एंड दोस्तों ये संदीप अग्रवाल टीईपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की पहली स्वदेशी रूप में डिजाइन एवं विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार किसने लॉन्च की है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है आपका राजनाथ सिंह ने। अब वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों BML बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में दोस्तों 15 जनवरी 2021 को इसके लॉन्च किया है पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार। एंड दोस्तों देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA के द्वारा स्वदेशी रूप से नियुक्त किया गया है। एंड दोस्तों BEML ने मुंबई में महानगर क्षेत्र में विकास प्राधिकरण MMR की MRS जिसकी पूर्ति 2024 जनवरी तक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49, फ्रांस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट ने किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक को सम्मानित किया है, दोस्तों इसमें आपका आंसर सही है रोहिणी गोडबोले। दोस्तों मुंबई शहर की भारतीय भौतिक विज्ञान की वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। एंड दोस्तों रोहिणी गोडबोले को यह सम्मान महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के लिए फ्रांस और इंडिया के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल दिया जाता है। बेंगलुरु की IESC ने 13 जनवरी को इस भौतिक पुरस्कार के औपचारिक की घोषणा की थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका सही है B 146वां। आपके इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो दोस्तों 15 जनवरी 2021 को 146वां दिवस मनाया गया। दोस्तों मौसम विभाग में स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के कुफरी हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर सिस्टम का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। एंड दोस्तों इसी साल साथ इसरो के MMDRPS के सहयोग से IMD मल्टी मिशन मौसम विज्ञान डाटा रिपोर्ट भी जारी की गई और एक हिंदी पत्रिका मौसम मंजूषा भी विमोचन किया गया। दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन थे टॉप 50 करंट अफेयर जनवरी मंथ के 2021 के। तो आई होप आपको इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हुई होगी एंड आपको इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी पता चले होंगे। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट नए वीडियो एंड आपको वैकेंसी से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।